हाय मैडो पैटर्न। भाई महंगाई बहुत तेज गति से चल रही है। पहले 5 रुपए की कटिंग वगैरह होती थी, अब 100 रुपए की है। कटवा नहीं पा रहा हूँ, देखो ये दो दाढ़ी बड़ी हो गई। यार महीने में 4 बार कहाँ से कटाऊंगा, 400 रुपये खर्च हो जाएंगे। महीने में 400 रुपये फ्री फंड का खर्चा है। पहले 5 रुपये में काम हो जाता था, 2 रुपये में काम हो जाता था। अब वो सब होता नहीं है भाई, महंगाई बढ़ गई है, क्या करें। हर तरफ से महंगाई है। तो मैं आपको बता दूं, हम मिडिल क्लास से आते हैं हम लोग। हम लोगों को अपने बारे में सोचना होता है, बहुत बारे में। मिडिल क्लास लोगों को लूटने के 3 पोर्शन है, जिसपे सरकार भी कंट्रोल नहीं कर सकती। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो जाएगा? भाई ऐसा ही है, सरकार भी इस पे कंट्रोल नहीं कर सकती। बताता हूँ, कुछ स्टेप बाय स्टेप सुनिए, ध्यान से सुने, वीडियो पूरा देखें, बताता हूँ। पहला स्टेप हो गया आपका स्कूल। आपका बच्चा पढ़ने जाता है, सब कुछ करता है, स्कूल जाता है, ठीक है। आपने दाखिला कराया तो एडमिशन फीस, ढिमका फलाना फीस, किताब फीस, ये ड्रेस फीस, ढिमका फलाना फीस, फालतू फीस, ठीक है, आप भरोगे। भाई हर आदमी का मकसद ये रहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से सीखे, जल्दी से ज़्यादा दिमाग आए। उसे मतलब नहीं है प्राइवेट हो सरकारी स्कूल हो, उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन सोचता है अच्छे से पढ़े। तो सब में ये भ्रम फैला हुआ है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ाएं, बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पाएगा। भ्रम है। हालांकि मैं भ्रम को भी दोष नहीं दे सकता। एक प्रॉब्लम और भी है, सरकारी जो टीचर हैं कामचोर हो गए हैं, इसलिए वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। तो हर आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। प्राइवेट स्कूल में भाई वो मारा मारी है, वो लूट मारी है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी सरकार इस लूट को रोक नहीं सकती। मोदी सरकार की भी गारंटी कह रहा हूँ मैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल की क्या कोई सरकार लूट रोक सकती है? अनाप शनाप मनमाने फीस रखते हैं अपनी वो, ठीक है, लौड़ा लस्सन रखते हैं। 2 महीने छुट्टी रहती है, उस 2 महीने की छुट्टी का भी वो पैसा वसूलते हैं। जब एग्ज़ाम होने के बाद 2 महीने की छुट्टी पड़ जाती है, मतलब 2 महीने की छुट्टी, वो संडे छुट्टी, और तीज त्योहार वगैरह हो गए, काट दो वो छुट्टी, और थोड़ा और इधर उधर थोड़ी ठंड आ जाती, ठंड की छुट्टी या गर्मी छुट्टी। मतलब आपका बच्चा साल में 6 महीने ही पढ़ता है, मतलब 6 महीने ही स्कूल जाता है। तो 6 महीने की फीस वो पूरे साल की फीस भरते हैं। वो पूरे साल की फीस लेंगे आपसे, सब कुछ लेते हैं, ठीक है। आप पूरे साल की फीस भरेंगे। अब ये रह गई बात अलग। अब बात आई दूसरी वाली, आपने अपने बच्चों को एडमिशन दिलाया, तो आप किताबें उनकी ही दुकान, जो उनकी दुकान है उन्होंने पहले से रख रखी हुई है, उससे खरीदेंगे। आप जूते ड्रेस वगैरह उनकी दुकानों से खरीदेंगे, क्योंकि वो दुकानें या तो स्कूल वालों की होती है या फिर वो उनसे कमीशन खाते हैं। अंधाधुंध रेट लिखे होते हैं किताबों पे, फर्जी किताबें। किताबों के इतने मोटे मोटे पेज आएंगे, 10 पेज की कुल किताब होगी, इतना बड़ा सा ड्राइंग होगा उस पर, बहुत बड़ा सा। कहने का मतलब एप्पल, A फॉर एप्पल हुआ, पूरे एक पेज पे एप्पल आएगा। इधर ए बना दिया, उसका क्या फ़ायदा? एक तो तुमने कागज़ बर्बाद कर लिया, इतना मोटा कागज़। दूसरा इतना प्रिंट बर्बाद कर दिया, इतना वो बर्बाद कर दिया। बच्चे को पढ़ना वही है। हालांकि बच्चा पतले पेज में भी पढ़ लेता, पतला पेज होता उससे भी पढ़ लेता, लेकिन मोटा पेज, इतना 2.5 किलो का पेज कर देते हैं। और फिर उसे एक ही चीज़ पूरे पेज पे केवल एप्पल ही बना रहेगा। ये कौन सा मेथड है भाई? उसमें अगर थोड़ा घना भी लिख दो, क्या बच्चे को समझ में नहीं आएगा? क्या पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे? इतना उसे ओवर कर देंगे कि एक जरा सी पतली किताब का भी रेट कम से कम 600-700 रुपये होगा, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग इतनी महंगी होती है, पेज इतना महंगा होता है। आप नॉर्मली अगर कहीं पे प्रिंट कराने जाएंगे तो एक जो प्रिंट पेज आता है जिसमें प्रिंट कराते हैं, कम से कम 4 रुपये की फ़ोटो कॉपी करके देगा मामूली से प्रिंट पे, और वो बुक का इतना मोटा पेज होता है। तो ये फिजूल खर्ची हुआ नहीं हुआ, लोग बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद आपको ड्रेस पे केक, क्रिसमस, लौड़ा लहसन, आप इस पर ड्रेस खरीदनी। भाई क्यों खरीदनी है? उसकी इच्छा है, खरीदे ना खरीदे, आपको क्या ज़बरदस्ती है? आप पे अगर ज़्यादा चुल मची है तो आप क्या नाम है, खरीद के दे दो।
आप पहनाओ बच्चे को, स्कूल में फंक्शन कराओ, जो भी लड़ा लसन कराना है कराओ। आपको घर से मंगानी है, आपको शेर की यूनिफॉर्म घर से मंगानी है, आपको पुलिस की यूनिफॉर्म उनके बच्चे घर से मंगानी है, माँ बाप कहाँ तक भरेंगे? ये हो गया लुटान। वो इस लुटान पे कोई नहीं रुक सकता। बाकी आपको स्कूल पे सब कुछ मिलेगा सिवाय पढ़ाई के। वो उसकी ट्यूशन आपको अलग कहीं और लगानी होगी। उनका कहने का मतलब ये है, मतलब जूते चप्पल लोड़ा लसन सब मिलेगा घंटों, लेकिन पढ़ाई के मामले में आपको उसकी कोचिंग घर पे लगानी है। ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग में बुलाएंगे, आपको बोलेंगे आप क्या कर रहे हो, आपका बच्चा ये नहीं जानता वो नहीं जानता। अरे भाई, पढ़ने के लिए तो हमने उसे स्कूल भेजा है, आप क्या कर रहे हो? आप बैठे देख रहे हो, आप पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठा देते हो। आप खुद क्या कर रहे हो ये बताओ? हमने अपना बच्चा पढ़ने के लिए भेजा ना आपके पास, तो आप खुद क्या कर रहे हो? हमने कुछ और के लिए तो भेजा नहीं है। सबसे बड़ा लुटाना सरकार, इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती, इन लोगों को नहीं रोक सकती, प्राइवेट लुटेरों को। दूसरा आ गया हॉस्पिटल। आपने अपना मरीज हॉस्पिटल में भर्ती किया, ठीक है, वो बंदा हॉस्पिटल में मर भी गया होगा, उसके बाद भी उसकी आंखें मशीन में खोल देते हैं ऐसे ऐसे करके। भोसड़ी वाले, कम से कम इन्हें सुधरना चाहिए। एक गरीब आदमी एक बॉडी अपनी वहाँ पे लेके आया है, अपने बंदे को लेके आया है ठीक कराने, तुम लूटने के लिए उसे मशीन में उसकी आंखें खोल दे रहे हो। और इतने महंगे मेडिसिन। एक और इनका प्रोपेगेंडा अलग से है, हॉस्पिटल में अपना पर्सनल मेडिकल खोल देते हैं, उसमें सारी जेनरिक दवाइयाँ बेचते हैं, टोटल जेनरिक दवाइयाँ, कोई कंपनी वाली दवाई नहीं मिलेगी आपको। उन दवाइयों के रेट इतने हाई फाई होते हैं कि वही दवाई आपको न्यू फोर्स कंपनी की 60 रुपए की मिल जाएगी। एक नॉर्मल इंजेक्शन आता है जो घाव सुखाने के लिए होता है, ठीक है, वो 60 रुपए का मिलता है न्यू फोर्स का। और वही जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक एक प्राइवेट कोई छोटी मोटी कंपनी की वही दवाई 450 रुपये 500 रुपये का इंजेक्शन होता है। कितना अंतर है? कम से कम 500 490 रुपये का अंतर हो गया। कौन भरेगा उसका? इतना महंगा हॉस्पिटल में कर दिया है। उसका चारपाई का इतना रेट महंगा कर देंगे, फिर उसने अपना जो उसका पर्चे का इतना महंगा रेट कर देंगे, 800 रुपये का पर्चा, खाली पर्चा पर्चा आपका 800 रुपये का है। बताओ उसके बाद आदमी क्या करे? 800 रुपये का पर्चा हो गया, उसके बाद आदमी अंदर बिठाएगा। हालांकि इतनी महंगी दवाइयाँ, हद से ज़्यादा महंगी, गरीब आदमी की कमर टूट जाती है, एक बच्चा पैदा करने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि वो कौन कौन से चार्ज भरे, 17 तो उसमें अल्ट्रासाउंड कर देते हो आप लोग, ये ऐसा वैसा, ये अल्ट्रासाउंड वो अल्ट्रासाउंड करके, उसके बाद ये चार्ज वो चार्ज, उसके बच्चा हो जाए फिर मिठाई गुड़ ये ढमका फलाना। तो ये इनका लुटान को, मेरा कहने का मतलब सरकार भी नहीं रोक सकती, सरकार के हाथ में भी नहीं है, इनके जो लूटते हैं पब्लिक को हॉस्पिटलों में, इसे भी सरकार नहीं रोक सकती। तीसरा सबसे भयानक मतलब केस, कोर्ट वकील पुलिस थाना, इनके लूट को भी सरकार नहीं रोक सकती। एक वकील जो है पूरी ज़िंदगी आपको लूटते रहेगा, पूरी ज़िंदगी। कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस थाना तो उल्टा कुछ खुद ही लूटता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज के टाइम में जज भी बिकता है, वकील बिकता है, गवाह बिकते हैं, सब बिकता है, दरोगा बिकता है, एसपी वेसपी सब बिकते हैं। चक्कर ही ऐसा है। आप थाने में जाओगे, आपको छोटे मोटे केस के लिए अंदर कर देगा, उसी के पैसे ले लेगा आपसे नाप से नाप। तो हालांकि हर आदमी को उससे पहले से ही डर लगने लगता है, मेरा कहने का यही मतलब है। तो इस लुटान को कोई सरकार, कोई मजिस्ट्रेट, कोई कुछ नहीं रोक सकता। सब अपने मज़े में रहते हैं, कोई सरकार का इन चीज़ों पर कोई कंट्रोल नहीं, ना स्कूल पे, प्राइवेट स्कूल पे, ना प्राइवेट हॉस्पिटल पे, और ना ही इन पे। कोई बंदा है उससे थाने ले गया उठा के, भारी भरकम उसे पैसा जमा करना पड़ेगा तो उस पर केस नहीं लगेगा। तो ये तमाम बातें गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जय हो।